आज के इस मजेदार एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही शानदार सफर पर निकलने वाले हैं, हमारी अपनी रसोई में छिपी एक जादुई दुनिया की सैर। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एसिड्स, बेसिस यानी अम्ल और क्षारक और सॉल्ट्स की। विज्ञान सिर्फ भारी भरकम किताबों में नहीं होता, बल्कि हमारी किचन के डिब्बों में और रोजमर्रा की चीजों में भी छुपा होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा सोचिए, नींबू का स्वाद हमेशा इतना खट्टा क्यों लगता है? मुंह में पानी आ गया ना? या फिर नहाने वाला साबुन छूने पर इतना चिकना और फिसलन भरा क्यों होता है? दरअसल इसके पीछे दो बिल्कुल अलग अलग, या यूं कहें कि एक दूसरे के जानी दुश्मन रासायनिक गुण काम कर रहे हैं। आज हम इन्हीं मजेदार रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं। भाग 1, आखिर ये अम्ल और क्षारक होते क्या हैं? इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। अम्ल और क्षारक एक दूसरे के एकदम उल्टे होते हैं, बिल्कुल दिन और रात की तरह। अम्ल यानी एसिड स्वाद में बड़े खट्टे होते हैं, और अगर इनका एक खास टेस्ट किया जाए तो ये नीले रंग के लिटमस को लाल कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ क्षारक यानी बेस स्वाद में कड़वे होते हैं, छूने पर एकदम साबुन जैसे चिकने लगते हैं, और ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। है ना बिल्कुल जादुई? अब इस लिस्ट को देखिए, ये बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है कि कैसे प्रकृति ने हमारे रोजमर्रा के खाने में ही नेचुरल एसिड्स छिपा रखे हैं। दही खाते हैं ना, उसमें लैक्टिक एसिड होता है, इमली में टार्टरिक एसिड और नींबू या संतरे जैसे खट्टे फलों में साइट्रिक एसिड होता है। असल में इसी एसिड की वजह से तो इनका स्वाद इतना चटपटा और खट्टा होता है। भाग 2, सूचक यानी रसायनों के जासूस। अब एक बड़ा सवाल, अगर कोई केमिकल खतरनाक है तो उसे चखकर तो बिल्कुल नहीं पहचाना जा सकता है ना? ये तो बहुत रिस्की है। बस यहीं पर एंट्री होती है हमारे साइंस के जासूसों की। विज्ञान की भाषा में इन्हें सूचक या इंडिकेटर कहा जाता है। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है, बल्कि खास तरह के पदार्थ होते हैं। जैसे ही ये किसी अम्ल या क्षारक से मिलते हैं तो तुरंत अपना रंग बदल लेते हैं, और रंग बदलकर ये एकदम साफ बता देते हैं कि सामने वाला पदार्थ क्या है। विज्ञान की दुनिया का सबसे फेमस जासूस है लिटमस। लेकिन क्या किसी को पता है कि ये लिटमस आता कहाँ से है? दरअसल इसे लाइकेन नाम के एक छोटे से प्राकृतिक पौधे से निकाला जाता है। ये प्रकृति का दिया हुआ एक बहुत ही कमाल का तोहफा है। लिटमस का टेस्ट करना बहुत ही मजेदार है। जब एक नीले रंग के लिटमस पेपर को किसी खट्टे या अम्लीय घोल में डुबोया जाता है तो वो झट से लाल हो जाता है, और अगर लाल लिटमस पेपर को किसी क्षारक में डालें तो वो नीला हो जाता है। बस रंग के इस छोटे से बदलाव से सारी सच्चाई सामने आ जाती है। प्रकृति के पास सिर्फ लिटमस ही नहीं, और भी कई जासूस हैं। जैसे बगीचे में खिलने वाला प्यारा सा गुड़हल का फूल, जिसे चाइना रोज भी कहते हैं। जब इस फूल से बने रस को एसिड में मिलाते हैं तो वो डार्क पिंक या गहरा गुलाबी हो जाता है, और जब इसे किसी बेस में मिलाते हैं तो वो हरा हो जाता है। ये एकदम किसी मैजिक शो जैसा लगता है। भाग 3, उदासीकरण की अनोखी प्रक्रिया यानी न्यूट्रलाइजेशन। अब सोचिए, क्या होगा अगर हम इन दो बड़े दुश्मनों यानी एसिड और बेस को एक साथ मिला दें? जब ये दोनों आपस में टकराते हैं तो एक बहुत ही अनोखी प्रक्रिया होती है। इसे एक छोटे से एक्सपेरिमेंट से समझते हैं। मान लीजिए हमने एक परख नली में थोड़ा सा एसिड लिया। अब एक ड्रॉपर से धीरे धीरे उसमें बेस की कुछ बूंदें डालते हैं और मिलाते हैं। अचानक एक ऐसा पल आता है जब रंग एकदम बदल जाता है। इसका मतलब है कि दोनों ने एक दूसरे के असर को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। वो अब उदासीन या न्यूट्रल हो गए हैं। इस पूरी लड़ाई का, मेरा मतलब है इस प्रक्रिया का, एक बहुत ही सीधा सा फॉर्मूला है। जब एसिड और बेस एक साथ मिलते हैं तो वे एक बिल्कुल नई चीज बनाते हैं, जिसे सॉल्ट या लवण कहते हैं। और सिर्फ सॉल्ट ही नहीं, इसके साथ पानी बनता है और थोड़ी सी गर्मी भी बाहर निकलती है। भाग 4, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में उदासीनीकरण। ये सब लैब के एक्सपेरिमेंट्स सुनने में तो बहुत मजेदार लगते हैं, लेकिन हमारी असली जिंदगी में भी इनका बहुत बड़ा रोल है। रोजमर्रा की जिंदगी में इस न्यूट्रलाइजेशन के कई शानदार इस्तेमाल होते हैं, जैसे चींटी के काटने पर होने वाली भयंकर जलन को कम करना, पेट में गैस या अपच ठीक करना, और यहाँ तक कि फैक्ट्रियों से निकलने वाले जहरीले पानी को नदियों में जाने से पहले साफ और सुरक्षित बनाना। आइए देखते हैं कि ये सब काम कैसे करता है। जब कोई चींटी काटती है तो वो हमारी त्वचा के अंदर फॉर्मिक एसिड नाम का एक केमिकल छोड़ देती है। उसी की वजह से बहुत तेज जलन और दर्द होता है। तो इसका साइंटिफिक इलाज क्या है? कैलेमाइन लोशन।
इसमें जिंक कार्बोनेट होता है जो एक बेस है। जैसे ही हम इसे त्वचा पर लगाते हैं, ये एसिड के असर को न्यूट्रल कर देता है और हमें तुरंत आराम मिल जाता है। बिल्कुल इसी तरह हमारे शरीर के अंदर खाना पचाने के लिए नेचुरली हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है, लेकिन कभी-कभी जब हमने कुछ ज़्यादा ही मसालेदार खा लिया हो तो ये एसिड बहुत ज़्यादा बन जाता है, जिससे एसिडिटी या अपच हो जाती है। इस परेशानी से बचने के लिए हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जैसे एंटासिड्स का इस्तेमाल करते हैं। ये एक बेस होता है जो पेट में जाकर उस एक्स्ट्रा एसिड से लड़ता है और उसे एकदम शांत कर देता है। तो इस शानदार सफ़र के बाद अगली बार जब भी कोई खट्टी या कड़वी चीज़ चखें तो एक पल के लिए ज़रूर सोचिएगा, क्या इसके पीछे भी कोई केमिस्ट्री काम कर रही है? विज्ञान सिर्फ स्कूल की मोटी किताबों तक सीमित नहीं है, ये हमारे हर निवाले में, हमारी रसोई में और हमारे चारों तरफ की दुनिया में बसा है। तो बस अपने आसपास छिपे इस विज्ञान को खोजते रहिए और मज़े से सीखते रहिए।